हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरा नाम अमित सिंह आर्या है और मैं MSW सोशल वर्क जो कि एक MA का कोर्स है उसका टॉपर खुद रहा हूं और अपने कुछ बेहतरीन अनुभवों के साथ आप आज को 5 ऐसे फॉर्मूले दूंगा, 5 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जिसके बेस पे आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहला जो आप लोगों के दिमाग में अभी के टाइम में चल रहा है, एक तो पहले यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंट्रेंस हुआ करती थी पिछले साल तक। ठीक है, MA के जो बच्चे हैं उनका तो यूनिवर्सिटी ही लेंगी, लेकिन जो UG के कोर्सेज हैं, ठीक है, उनका CUET लेने जा रही है। दैट्स बिकॉज you need a specific focus what you have to read and how you have to read। आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसके कुछ सिंपल बेसिक फॉर्मूले हैं जो जानता हर कोई है बट उसे मानता नहीं है। क्यों मानता नहीं है? क्योंकि वो बहुत दिमाग की गहराई में होता है, उसे फॉलो करते करते समय निकल जाता है, रिजल्ट नहीं होने के बाद लगता है नहीं यार ये सब चीज़ें करनी चाहिए। पिछले कई वर्षों से मेरा अनुभव रहा है, कई सारे बच्चों को गाइडेंस देने के बाद, सैकड़ों बच्चों का रिजल्ट दिलाने के बाद ये फॉर्मूले सबसे ज़्यादा सक्सेसफुली साबित हुए हैं। आपको कौन सी ऐसी चीज़ है, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके दम पे आप चाहते हो कि ये हमें चाहिए, यानी कि इस कोर्स में हमें जाना है या इस यूनिवर्सिटी का हमें पार्ट बनना है, इस कैंपस में आपको जाना है। आपके अंदर वो कौन सी चीज़ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आप वो क्यों चाहते हो, क्यों चाहते हो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना, इस चीज़ को, वाई, इस चीज़ को अपने अंदर से सवाल पूछो। पहली चीज़ जो आपको ना चाहते हुए भी खींच करके ले जाएगी उस यूनिवर्सिटी कैंपस में, आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए मैं क्यों जाना चाहता हूँ। अगर आपके पास लाइफ में कुछ डेफिनेट पर्पस नहीं है, कुछ एम नहीं है, बहुत तरह के एम हो सकते हैं। एम आपको सही रास्ते पे जाने के भी हो सकते हैं, थोड़े से ऐसे मतलब वेल मोटिवेटेड भी हो सकते हैं, बैड मोटिवेशन भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो आपको आंसर ढूंढना है अपने अंदर में कि क्यों हम जाना चाहते हैं वो कैंपस, चाहे वो BHU हो, AMU हो, JMI हो, इलाहाबाद हो। अभी आपके पास 45 यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है जो कि हमारी CUET NTA प्रोवाइड करा रही है। इसमें कॉमन एंट्रेंस होगा UG कोर्सेज के लिए। UG कौन से कोर्सेज होते हैं? जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं, मतलब MA MSc को छोड़ के अंडर ग्रेजुएट कहते हैं। देखो सभी कोर्सेज को 3 टाइप में बांटते हैं, UG, PG और PhD। PhD जस्ट लाइक प्रोफेसर्स जो पढ़ के बनते हैं, ठीक है। PhD रिसर्च को कहते हैं, करना पड़ता है, फिर उसके बारे में भी हम लोग कभी बात करेंगे। दूसरी है PG मास्टर्स कोर्स, लेकिन उससे जो नीचे होती है, जो यूनिवर्सिटी का एक फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है UG। तो ये जो वीडियो है हमारी 5 pronged स्ट्रेटजी कहते हैं जिसे, ये आपके सभी कोर्सेज में काम आने वाली है। ठीक है, एक एक करके इस चीज़ को हम समझेंगे। पहला पॉइंट आपके सामने क्या है कि आपको सबसे पहले सारे ओरिजिनल और एक्यूरेट डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म भरना है। सबसे बेसिक चीज़ है पहला। उससे भी पहले हमने आपको क्या बताया, उस एम को ढूंढो, सेट एन एम। आप क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको मजबूर करेगी कि हम वहाँ जाएं। ठीक है, और वो एडमिशन लेके रहना है हमें, ये ध्यान रहे। उसके बाद 5 pronged स्ट्रेटजी में पहला है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ राइट, आपको फॉर्म के साथ आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म मतलब कि आपके जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो सब चीज़ एक्यूरेटली भरना है। हालांकि जो एडमिशन फॉर्म भरने का टाइम है उसके बाद करेक्शन का भी टाइमिंग दिया जाता है, जो आपने कुछ गलती भर दिया होगा गलती से वो देते हैं। बट क्या है, आप टेंशन मुक्त रहोगे क्योंकि आपने हर एक लेवल पे सही से फॉर्म भरा है। अब यहाँ पे बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर हम तो अपीयरिंग हैं, हमारे पास तो लास्ट जो हमारा सबसे लास्ट है, जैसे ग्रेजुएशन का लास्ट या फिर 12th का लास्ट, इसका तो फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आया, फाइनल मार्कशीट नहीं आया, तो हम कैसे एक्यूरेटली भरें। उसमें अपीयरिंग का ऑप्शन आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको CUET में ये फैसिलिटी दी गई है कि आप पर्सनली उस यूनिवर्सिटी का ऑप्शन खोल के, यूनिवर्सिटी सेक्शन है मैंने कई वीडियो में दिखाया है आपको, यूनिवर्सिटी ऑप्शन आपको खोलना है और उसमें जाकर के अपने कोर्स की आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करनी है। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका होता है कि वो यूनिवर्सिटी अपनी इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी करती है, बड़ा सा एक 100-200 पेज का एक लेटर जारी करती है जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन देती है। तो 2 इन्फॉर्मेशन हो गया मैंने बताया, वो दोनों आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा।
तो इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं है। एक एक वीडियो हमने बनाया है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है, सारी जानकारी का डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, आप वो आज देख लो ताकि क्लैरिटी रहे आपके दिमाग में। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है कि आपको एलिजिबिलिटी, फॉर्म फिलिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अपने इंटरेस्ट को पहचानना होगा माय डियर। अगर आप अपने इंटरेस्ट को पहचान ले रहे हो कि हमें बीए करना है या बीएससी करना है और हमारी एलिजिबिलिटी उस चीज़ में है कि नहीं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो हमें करना है बीए, मेरा इंटरेस्ट है बीए में, लेकिन आप जो यूनिवर्सिटी भर रहे हो उसमें बीए का ऑप्शन ही नहीं है, तो इट्स वेरी बैड, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आपको ये चेक करना है, जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी का आप ऑप्शन वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि 45 यूनिवर्सिटी है, हम लोग एक एक करके वीडियो बनाएंगे, टाइम लगेगा। फिर है नोट द सिलेबस एज पर सीयूईटी गाइडलाइन। देखो दो चीजें हैं, सीयूईटी ने एक बड़ा सा गाइडलाइन दे दिया है। जिस भी यूनिवर्सिटी का आप फॉर्म भरोगे, ध्यान से सुनना, आपको बता रहा हूँ, जिस भी यूनिवर्सिटी का आप फॉर्म भरने वाले हो उस बड़े से गाइडलाइन में से वो यूनिवर्सिटी 2-3 सेक्शन चूज कर सकता है। मतलब क्या है, हो सकता है एक यूनिवर्सिटी का दूसरे से डिफरेंट हो। बीएचयू में बीए के लिए थोड़े से क्वालिफिकेशन ज़्यादा हैं, बाकी में कम है, या बीएचयू में कम है, जेएनयू में ज़्यादा है। तो ये सारे ऑप्शन उन्होंने दिए हैं, ये एक खाका, एक डिज़ाइन क्रिएट किया है, उस डिज़ाइन में से आपको निकालना है। तो यहाँ गाइडलाइन किसका है, सीयूईटी का। तो इस गाइडलाइन में से यूनिवर्सिटी सेक्शन में जाकर के आपको अपने कोर्स का गाइडलाइन देखना पड़ेगा। बहुत सारे कोर्सेज का हमने बताया हुआ है, आपको एक एक करके वीडियो वो सारी मिल जाएगी। टेलीग्राम में हम लिंक शेयर करते रहते हैं, सो आपको करना कुछ नहीं है, वो वीडियो वहाँ पे लिंक्स आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम के बहुत फ़ायदे हैं, आपको सारी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। एवरी इवनिंग में जितनी भी कंसर्न पीडीएफ होती हैं अपडेटेड, वो सारा मैं वहाँ शेयर करता हूँ माय डियर स्टूडेंट। तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, पीडीएफ लो, नोट्स बनाओ, पढ़ो, क्लास टाइमिंग भी मैं डिस्कस करूँगा अभी। तो ये यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन उसमें से निकाली गई है। मान लो पूरे इस देश में 100 यूनिवर्सिटी हैं, सबके लिए एक डिज़ाइन तैयार कर दिया और उस डिज़ाइन में से उस यूनिवर्सिटी को लेना है, तो इसलिए वो अलग अलग हो रहा है। बात समझ रहे हो आप लोग, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। स्टडी मटेरियल में क्या क्या होगा, हो सकता है आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो आपकी स्टडी मटेरियल की वीडियो अलग से आएगी, आपकी अलग से प्लेलिस्ट है, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है, एमए की, बीए की, मास्टर्स की, एमएससी की, एमएसडब्ल्यू मेरे कोर्स की, चूँकि मैंने बीए और एमए दोनों किया, सबके अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट गाइडेंस वाली बनाई है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। स्टडी मटेरियल में जीके, मैथ, रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड, लॉ वालों के लिए ये लीगल एप्टीट्यूड जरूरी है। एज फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, साइंस वालों के लिए साइंस ग्रुप के सब्जेक्ट होंगे, क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब अगर हम बात करते हैं कि इस सीयूईटी का ही तो सिलेबस सबको फॉलो करना है, तो क्लास 12th के सिलेबस की बात की गई है। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्लास 12th का सिलेबस उनको यूज करना है जिनको डोमेन सब्जेक्ट देना है। बात समझ रहे हो आप, डोमेन सब्जेक्ट किसका किसका है ये भी आपको यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। हुआ यूं है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन है बच्चों में, बच्चे बहुत जगह देख रहे हैं बट समझ कहीं नहीं रहे हैं, इसीलिए कंफ्यूजन है। आपको वो डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए आराम से, टेलीग्राम में मैंने सेंड किया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जिन बच्चों को भी डोमेन देना है, ठीक है, उन बच्चों को डोमेन में 12th का सिलेबस फॉलो करना है एनसीईआरटी का। ये एक आइडियल सिलेबस है, सबको यही फॉलो करना है माय डियर स्टूडेंट, ये याद रखिएगा। अगला बात करते हैं लीगल किसके लिए जरूरी है, तो जाहिर सी बात है लीगल है लॉ वाले स्टूडेंट के लिए जरूरी है, बीएलएलबी एंड एलएलबी, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल में जीके की अगर हम बात करें जो कि बीए के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, तो लूसेंट इज द मास्टर बुक। इसके अलावा अगर आप अरिहंत लेते हो वो भी मास्टर बुक है। आप दोनों में से कोई एक फॉलो करना, टाइम बचेगा आपका। मैथ्स में आपको जो इजी लगे, आप बुक शॉप पे जाओ अपने से, आपको अगर इजी लगता है आर.एस. अग्रवाल तो वो आप ले सकते हो, या फिर आपको अरिहंत की मैथ और रीजनिंग दोनों की किताब आएगी। और एक चीज़ ध्यान रखना है, पूरा किताब नहीं पढ़ना है, सीयूईटी का ऑफिशियल सिलेबस की वीडियो हमने बनाई है, वही सारे चैप्टर पढ़ना मेरे भाई, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। और वैसे भी इसकी क्लास हम लोग लेने वाले हैं
और हमारी जो पेड कोर्सेज चल रही हैं उसमें क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, शुरू से सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। नंबर जो आपको हमने बार बार बताते रहते हैं 7052529525, इस पे व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा चैट करने का, ठीक है। कॉलिंग के लिए ये नंबर नहीं है, याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब समस्या क्या आ रहा है कि सर आपने तो किताब भी बता दिया, लीगल एप्टीट्यूड के लिए सीबीएसई बोर्ड की बुक है, ठीक है, ये आपको टेलीग्राम में मैंने पहले ही सेंड कर दिया है, उस किताब को पढ़ लोगे हो जाएगा। हम लोग एग्जाम से पहले इसे भी कंप्लीट करेंगे, ये भी ध्यान रखें, एकदम 100% कंप्लीट करेंगे। स्टडी मटेरियल हो गया। तो आप सोचोगे सर आपकी तरफ से क्या सहयोग है, कैसे आप पढ़ाओगे। हमारी क्लास की टाइमिंग है सुबह में 7:30 से एंड शाम में 7 PM, मतलब 7 बजे वाला ये जो टाइमिंग है इसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, और ये टाइमिंग हम लोग एग्ज़ाम तक फॉलो करेंगे। इसके अलावा 3 PM में हमारी क्लासेज आ रही हैं। फिर आपको 8 to 9 मैम की क्लासेज आएंगी, जिसमें जनरल साइंस, ज्योग्राफी, आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर कराया जाएगा। इसके अलावा जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मैम की क्लासेज आएंगी, बीएससी वाले बच्चे और एजी वाले बच्चे। तो कमेंट जरूर करना कि बीएससी और एजी की क्लासेज कब से स्टार्ट की जाए। अब ये हो गया आपका स्टडी मटेरियल का पार्ट कि क्या क्या स्टडी मटेरियल आपको अपने से खरीदना है या अपने से पढ़ना है या फिर पेड कोर्स में लेना है, आपको चूज करना पड़ेगा आपके लिए बेस्ट कौन सा है। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि आप इसमें से देखो, आप ये किताबें हैं तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि इट इज़ द राइट टाइम। सबसे ज़्यादा सही और उपयुक्त समय कब होता है, वो प्रेजेंट होता है। बड़े बड़े इतिहासकारों ने ये कहा है। अभी अपने भविष्य के लिए थोड़ा सा मेहनत करोगे, आपका बाकी समय आराम से निकलेगा, ठीक है। स्टडी एंड रिवाइज 4th स्टेप पे है हमारा। हमने पहले पे क्या बात किया था, सही से आपको फॉर्म भरना है, इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी आप भरना चाहते हो एलिजिबिलिटी चेक करके आपको भरना है। सिलेबस नोट करना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। हमने फिर बुक लिस्ट भी देखा था, स्टडी मटेरियल 3 नंबर पे। बुक्स कौन कौन से आपके काम चला देंगे, काम चला नहीं देंगे, आपको टॉपर बना देंगे अगर ये बुक्स और ये टॉपिक आप रिलीजियसली फॉलो करोगे। तो टॉपिक का भी मैं वीडियो बताऊंगा आपको। इस किताब में भी सारा किताब पढ़ने में बहुत समय लगेगा, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। क्लास टाइमिंग भी हमने आपको दे दिया। स्टडी एंड रिवाइज क्या होता है, आपको मैं कुछ चैप्टर टेलीग्राम में रिवीजन के लिए, मतलब आपको पढ़ने के लिए दूंगा। जैसे मान लो मैंने बोल दिया आज की जैनिज्म चैप्टर को आप लोग पढ़ के आओगे, अगले दिन उसका टेस्ट होगा, तो आपके पास टाइमिंग कितनी है, 24 घंटे। 24 घंटे में जैनिज्म पूरा पढ़ के आओगे। हम आपको लाइव प्रैक्टिस करवाएंगे सारे स्टूडेंट के सामने, और सबका स्कोर भी आपको दिखेगा। तो ये कितनी अच्छी बात है। आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ ज्वाइन कर सकते हो। इसको मैं कहता हूँ रीड एंड रिवाइज सीरीज। तो आप स्टडी करोगे पहले, रिवाइज करने के लिए हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। मतलब इस चैप्टर से ये वही चैप्टर मैं रिवाइज करवाता हूँ जो आपके एंट्रेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रीक्वेंटली। सबसे लास्ट का स्टेप क्या होता है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। चूंकि पढ़ने के बाद प्रैक्टिस ही बच जाता है। फिर एग्जाम आपको देना है और फाइनल रिजल्ट लेना है। काउंसलिंग आपको करवानी है, ठीक है, और आपको अपने मन चाहे बेस्ट कॉलेज आपको लेना है। आप जो भी कॉलेज टारगेट कर रहे हो वो कॉलेज का यही 5 प्रोसेस करना है। अगर आपको समझ में आता है कि इससे कुछ छठा प्रोसेस है तो मुझे ज़रूर बताओ, क्योंकि ओवरऑल आपको इतनी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये 5 स्टेप कर लो। अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी वो 3 इम्पॉर्टेंट बुक्स होंगी जिसको आप पढ़ के BHU या JNU या इनसे रिलेटेड यूनिवर्सिटी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। वो 3 किताबें कौन सी हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।